अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। लेक्चर नंबर 20 डेटा स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 20 की बात करेंगे आज, और इसके अंदर भी हम एवीएल ट्री के बारे में ही पढ़ेंगे। आई समराइज द प्रीवियस कॉन्सेप्ट 1, -1 और 0। ये तमाम तर वैल्यूज़, ये तमाम तर हाइट्स आपको बताते हैं कि आपका ट्री एवीएल है या नहीं है। ठीक है जी। अब एवीएल ट्री में क्या हुआ था, ये दो रशिया के साइंटिस्ट थे, एल्डिसन विल्क्सी और लैंडिस। बेसिकली इन्होंने 1962, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया था बाइनरी सर्च ट्री का, जिसमें से इन्होंने एक एवीएल ट्री को रखा, यानी कि इन्होंने एक स्टैंडर्ड आपको हाइट बता दी और उस स्टैंडर्ड के मुताबिक इसको नाम दे दिया गया एवीएल ट्री का। स्टैंडर्ड हाइट्स मैंने आपको बता दी है 1, -1 और 0। इन्हीं का अगर डिफरेंस होगा तो वो एवीएल होगा, अदरवाइज वो एवीएल नहीं होगा। ये इसकी आइडेंटिकल है, ये इसकी पहचान है। ये बात आपने याद रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जनाब देखें, इसमें ये होता है कि लेवल्स को हाइट मेजर करने के लिए ना हम 2 की पावर k ले लेते हैं। k आपको पेपर के अंदर वैल्यू गिवन होती है अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, देखें 2 की पावर k, इस बात को आपने याद रखना है। अब यहाँ पे देखें, ये लेवल्स है ना आपके पास। 0 वैसे तो आपको गिनना पड़ेगा, अब ये बड़े आसानी से आप गिने जा सकते हैं। 0, फिर उसके बाद ये 1, फिर उसके बाद ये वाला 2 और फिर उसके बाद ये वाला 3। लेकिन जब आपके पास ये फ़र्ज़ कीजिए कि हज़ारों में नोड्स हैं, तब क्या होगा, तब आप इसको ना बड़ी आसानी से गिन नहीं सकते। तब आप 2 की पावर k का फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे और वो आपको इसकी हाइट दे देगा। ठीक है, अब ये सारा कुछ आपको यही बता रहा है कि आपने लेफ्ट सब ट्री में, राइट सब ट्री में 1, -1 और 0 का डिफरेंस रखना है। ये देखें, ये वाला 1, -1 और 0, मैं इसको अगर दोबारा से हाईलाइट करूँ तो ये वाला जो आपको मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, यही आपको यहाँ पे चीज़ें बार बार इंप्लीमेंट की जा रही हैं और बार बार बताई जा रही हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने ये भी बात याद रखनी है कि आपका जो लेवल होता है ना वो 0 से स्टार्ट होता है। ये मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए, ये 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। तो टोटल इसके 3 लेवल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह आपके पेपर में पूछा जाएंगे लेवल्स। इस तरह ट्री बनाया जाएगा और कहेगा कि आप लेवल बता दें। एमसीक्यूज में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी मेक श्योर आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब देखें वो क्या कह रहा है आपको कि एवीएल ट्री इज़ नॉट फुलफिल। कह रहा है कि एवीएल ट्री जो फुलफिल यहाँ पे नहीं हो रहा। अब क्यों एवीएल ट्री फुलफिल नहीं हो रहा जी? क्योंकि यहाँ पे लेवल्स का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आ गया। वो क्या डिफरेंस आया वो देखें। अब यहाँ पे देखो 5 से 2 पे जा रहा है, 2 से 1 पे, लेकिन एक मिनट है, मैं इसको डिलीट कर दूँ। ओके, देखें 0, -1, 1, 1, 0, -1 और 0। अब वो क्या कह रहा है आपको कि ये इस तरह का जो ट्री है ना, ये क्या होता है, ये आपके पास बाइनरी ट्री है। लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करें 0, -1, ये बात तो ठीक थी, लेकिन 2 आ गया ना। अभी हमने बात की 0, 1 या -1 होना चाहिए। तो देखें 0, 0, 0, 0 और यहाँ पे देखो तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका मामला ख़राब हो जाएगा। तो ये नॉट एन एवीएल ट्री। देखें ये एवीएल ट्री है, ये वाला। सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने बताया कि दिस इज़ एन एवीएल ट्री, क्योंकि यहाँ पे लेवल्स को आप मेजर कर लें। लेकिन यहाँ पे देखें तो 2 आ गया, तो इस 2 की वजह से दिस इज़ नॉट एन एवीएल ट्री, ये हमारे पास एवीएल ट्री नहीं है। हाइट की बात करते हैं तो हाइट ऑफ बाइनरी ट्री इज़ द मैक्सिमम लेवल ऑफ इट हीट्स। देखिए जी, हाइट जो होती है ना बाइनरी ट्री की, वो मैक्सिमम कब होती है, जब हम उसके लीव्स के ऊपर पहुंचते हैं। लीव्स का मतलब हमेशा याद रखिएगा जो उसकी लास्ट लेवल होती है, तो ये आपके पास सेम डेप्थ कहलाती है, यानी कि डेप्थ होती है जो हम इसको बताते हैं। जिस तरह देखिए यहाँ पे जो बिल्कुल लास्ट में ये लीव्स हैं, और इनको डिलीट करना सबसे ज़्यादा आसान होता है क्योंकि हमने इसको रिमूव करना होता है। अब आपने बैलेंस करना जी ट्री को, तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या होता है, इसकी हाइट को लेफ्ट सब ट्री एंड द माइनस करना होता है आपने राइट सब ट्री, जो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस 3-4 दफ़ा मैंने रिपीट किया था कि जब आप इसको बैलेंस करने पे आएंगे तो आपको लेफ्ट सब ट्री में से हाइट को, यानी हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री को माइनस करना पड़ेगा हाइट ऑफ राइट सब ट्री के साथ। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर नोड होता है, ख़ास किस्म का नोड होता है, उसको आप डिफरेंस करते हैं इसकी हाइट का। देखें ये नीचे है ना, अब इसमें जो लेफ्ट सब ट्री है ना ये वाला, इसको आपने इस राइट सब ट्री से क्या करना है, माइनस करना है, तो ये आपके पास बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस कैसे होता है वो आप आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिंपल आपको बता रहा है कि बैलेंस करने के लिए हमें काम करना क्या है। तो हमें ये काम करना है कि हमें अपने वैल्यूज़ को, हमें अपने नोट्स की वैल्यूज़ को 1, 0, 1 और -1 में पहले तो कन्वर्ट करना है। हमें चेक करना है कि ये एवीएल ट्री है या नहीं है। उसके बाद हमने इसकी जो हाइट है लेफ्ट वाली, उसको माइनस कर देना है राइट के साथ, तो ये आपके पास एक बैलेंस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने, अब ये देखो जिस तरह हुआ, क्या कह रहा है, रूट जो बैलेंस नोड है ना, 3 - 4 = 1, तो ये क्या है, ये -1 आ गया, तो दिस मीन दिस इज द एवीएल ट्री। ठीक है, अच्छा जी आगे है तो इंसर्ट करना नोड, ये बड़ा आसान सा है। वही काम इंसर्ट हम कैसे करते हैं, देखें किसी भी नोड को इंसर्ट करना है। हाँ, लेकिन ये बात आपने याद रखनी कि नोड्स की हाइट का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि हम किस तरह नोड की हाइट के ऊपर वर्किंग करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर के लिहाज से यही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएंगी कि अब आपने नोड्स की हाइट का ख्याल रखना है कि बेसिकली हम हाइट को किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो हाइट कैसे परफॉर्म की जाती है, देखो यहाँ पे आपने ना 1, -1 और 0, 1 देखें, -1, 1, 0, 0। अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे आपने जिस बात का ख्याल रखना है ना वो ये है कि अगर आपने इस 7 यहाँ पे कुछ चीज़ को ऐड करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे 1 के साथ -1 के साथ या 0 के साथ नंबर को ऐड करना है। वो आपको कैसे पता लगेगा, वो आप उसके नोड के डिफरेंस को कैलकुलेट करके देखेंगे। ये देखें, ये U1 क्या है, देखो वो कह रहा है U1 आप कुछ भी ऐड कर रहे हो ना, इंसर्ट करना, ये देखें U5, फिर उसके बाद एक ऑर्डर में चल रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो देखें ये ऑर्डर के तहत आपको यहाँ पे वर्किंग करके दे रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें वो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा है आपको कि इंसर्ट करने के लिए आपको कुछ रूल्स के बारे में याद रखना है। इज अ लेफ्ट डिसेंडेंट ऑफ अ नोड दैट प्रीवियसली हैड अ बैलेंस ऑफ 1, यानी कि बैलेंस किसका होना चाहिए, लेफ्ट के ऊपर 1 का। इसके अलावा जो हमारे पास बैलेंस है डिसेंडेंट का, यानी कि या तो 1 का हो या किसका हो, -1 का हो, दोनों का हो चलेगा, क्योंकि एवीएल ट्री में क्या शर्त जरूरी थी कि 3 जो हमारे पास नोड है 0, 1 और -1, इन तीनों में से कुछ भी हो जाए दैट मीन्स कि वो एवीएल ट्री होगा। अब यहाँ पे देखें इस रूल के मुताबिक -1 और -2, देखो वो क्या कह रहा है कि प्रीवियस जो भी आपने पढ़ा है ना, अगर -2 भी आए थे तब भी आपके नोड ख़राब हो जाएगा, यानी तब आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, अब इसके मुताबिक आपको बता रहा है 1 है U1, U2, U3, U4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब ये आपको आगे जाके परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा कि आप आगे जाकर रोटेट भी करवाएंगे ट्री को, तो ट्री की रोटेशन भी आगे जाके आएगी नेक्स्ट लेक्चर में आगे जाके, लेकिन अभी आपको बता रहा है कि इस तरह से आपने वर्किंग को करना है। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर अगर आप आएँ तो नेक्स्ट देखें, अब ये देखें ये आपका क्या है, जितना इसने हाईलाइट किया हुआ है लेफ्ट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेसिकली आपको बता रहा है कि यहाँ पे हम जो है वो अपने ट्री को अनबैलेंस, यानी इतना इतना ट्री हमारा जो है वो अनबैलेंस्ड है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि लेफ्ट में से, यानी हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री या हाइट ऑफ लेफ्ट ट्री में से माइनस कर दें लेफ्ट ऑफ राइट, सॉरी लेफ्ट कह रहा हूँ राइट, हाइट ऑफ लेफ्ट को आप माइनस कीजिए हाइट ऑफ राइट के साथ, तो आपके पास जवाब आ जाएगा मुतलका हाइट को। देखें अभी एंगल क्या बता रहा है, देखो ये आपको बता रहा है कि यहाँ तक तो ठीक है, ये काम हो गया, ये काम देखिए, ये वाला देखें तो ये आपके पास क्या है, ये बैलेंस तो नहीं है ना, ये इस तरह आना चाहिए था। यहाँ पे भी फर्दर एक नोड होता और यहाँ पे फर्दर उसके सब नोड्स होते, तो ये इस तरह आपने इसको बैलेंस करना था, लेकिन यहाँ पे बैलेंस का जो फार्मूला है, ये जो बैलेंस का क्राइटेरिया वो यहाँ पे फुलफिल नहीं कर रहा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको न्यू नोड्स को ऐड करना है। न्यू नोड्स हम क्यों ऐड करेंगे, ताकि हमारे पास बैलेंस जो है वो क्लियर हो जाए, और बैलेंस यानी कि कंप्लीट होने के बाद ये एवीएल की ट्री में एवीएल की शक्ल में आ जाए। सिंपल जो मेनली बातें हैं उसको याद रखिएगा, बाकी क्रिएशन पेपर में ज़्यादातर आपसे पूछी जाती हैं तब जब आप अच्छी तरह से जब आप प्रिपेयर हो जाएं, देन आप इस चीज़ को ड्रॉ करने के बारे में सीखें, जो आप आगे जाके आगे पढ़ेंगे फाइनल टर्म में। तो अभी तक आपको ये ड्रॉ करने के बारे में, हाइट और जो लेफ्ट सब ट्री है, यानी कि आपको बता रहा है कि बैलेंस आपने किस तरह करना है, ये तमाम जो टेक्निक्स आपको उसके बारे में बता रहा है। आगे हम बिल्डिंग के ऊपर आते हैं कि अब आपने बिल्ड कैसे करना है। देखें 1, अब 2 क्या है, राइट है ना, क्योंकि बड़ा है तो इस पेरेंट नोड यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे देखिए -2 का डिफरेंस आ गया ना। आगे देखिए -2 कैसे है कि 2 से 1 पे जाना है आपने। अब आगे 3, अब 3 भी से बड़ा है तो ये फिर दोबारा से 3 पे आ जाएगा। अब आगे 4 ऐड करेगा, तो ये देखें अब यहाँ पे रोटेशन परफॉर्म होगी, जो मैं आपको बता रहा था कि आगे जाके आपने रोटेशन परफॉर्म करनी है। गौर से समझने वाला कॉन्सेप्ट है। ये 2 है, अब वो कह रहा है कि ये देखिए -2 आ गया यहाँ पे। -2 कैसे आया कि यहाँ पे आपके पास जो टोटली कॉन्सेप्ट है ना वो इस तरह से चेंज हो गया कि यहाँ पे रोटेशन परफॉर्म होगी। रोटेशन कैसे परफॉर्म होगी, देखिए 2 है ना, ये -2 मैं आपको बता रहा था कैसे आया, क्योंकि डिफरेंस -2 का है, 2 से 1, यानी आप प्रीवियस जगह पे जा रहे हैं, यानी आप इस तरह मूव करें तो ये माइनस उसको ऐसे आ गया। आप 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो ये जो है डिफरेंस -2 का हो गया। इस रोटेशन को परफॉर्म करें, पहले ये चाइल्ड था, अब ये आगे पेरेंट बन गया। अब यहाँ पे देखिए 1 और 3, अब यहाँ पे आपके पास फर्क आ गया 1, 2 और 3। अब यहाँ पे देखो क्या है, 1 है यहाँ पे, क्योंकि 1 से 2 पे ये 1 लेवल डिफरेंस है, फिर 2 से 3 पे ये दोबारा 1 लेवल डिफरेंस है। अब ये 2 से 1 पे आपने जाना था तो ये भी 1 नहीं, यानी -1, लेकिन ये 2 कैसे हो गया, क्योंकि आगे 3 नोड आ गया ना, तो 1 नोड तो एक ये हो गया और दूसरा नोड ये, तो ये -2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने वर्किंग करनी है। पेपर में एवीएल ट्री अगर आपको आता है तो आपने इसी तरह बनाना है। अब देखो ये क्या कह रही है, नोट एन एवीएल ट्री, ये एवीएल ट्री नहीं था, इसको अगर आपने रोटेशन को परफॉर्म किया तो आफ्टर रोटेशन ये क्या बन गया, ये एवीएल ट्री बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने रोटेशन, नेक्स्ट लेक्चर में आप इसको जाकर फर्दर डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। मेक श्योर कि यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपने हर किसी को पढ़ लेना है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह।